नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे कि रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध के कितने प्रकार होते हैं और रासायनिक बंध किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक बंध क्या है। सबसे पहले ये जो रासायनिक बंध है वो क्या है। तो रासायनिक बंध जब दो तत्व जब दो तत्व या एक एक तत्व के ही दो या अधिक अणु, जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। जब दो अलग-अलग तत्व या एक ही तत्व के दो या अधिक अणु या दो परमाणु आपस में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है या एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीक़ा से दूसरे को दान कर देता है। इस स्थिति में दोनों आपस में एक रासायनिक क्रिया से बंध जाते हैं। इसी को रासायनिक बंध कहा जाता है। तो रासायनिक बंध होते हैं वो बंधन की दृष्टि से या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या टाइप ऑफ शेयरिंग से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। सहसंयोजी बंध। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तीनों बॉन्ड को हम अलग-अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। तो मान लिया जाए आयनिक बॉन्ड को देखेंगे। आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है। तो माना कि कोई एक तत्व है, जैसे कि सोडियम। मान ली जाए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इस प्रकार से बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और मैं दूसरा ले लूँ क्लोरीन। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। बंध बनने के लिए जो सबसे बेसिक नियम है वो ये है कि अष्टक पूर्ण होने चाहिए। बोल्बरी के अनुसार 2 8 8 18 18 जो मैजिकल नंबर है वो किसी भी तत्व में पूर्ण होनी चाहिए। अष्टक पूर्ण होने चाहिए अष्टक पूर्ण होने चाहिए तभी बंध बनेंगे। ये बंध बनने का सबसे बेसिक नियम है। तो सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के पास ये 2 और ये 2 और 6 मिला के 8 2 8 और ये 1। इस प्रकार से अष्टक का नियम बनेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 8 1। क्लोरीन के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये 2 ये दोनों को मिला करके 8 और ये दोनों को मिला करके हो जाएगा ये 7। तो ये बनेगा 2 8 7। अब यहाँ से मैं अलग से लिख देता हूँ सोडियम 2 8 1 और क्लोरीन 2 8 7। यहाँ अष्टक पूर्ण करने के लिए स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये जो सोडियम है, इस सोडियम के पास अष्टक पूर्ण होने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन जो ये दिख रहा है वो अतिरिक्त है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अतिरिक्त है। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को
दे करके Na+ बना लेगा। तो इस प्लस को बोलते हैं धन आयन। हमने आयन किसे कहते हैं, आयन बनते कैसे हैं, ये अलग से वीडियो में समझाया है। मैं आशा करूँगा कि वो वाला वीडियो जा कर के देखें, आयन किसे कहा जाता है, आयन कैसे बनता है। तो ये जो आयन है वो समझ में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आएगी। सोडियम जो दिख रहा है वो Na+, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्लोरीन को देखूँ तो 2 8 7, यदि ये 8 हो जाता तो ये क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता। तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन को ज़रूरत है, और ये जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, दे दिया है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये जो क्लोरीन है वो ले लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। 2 8 7 से ये 2 8 8 की स्थिति में चला जाता है। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन माइनस आयन बना लेता है, इसको बोलेंगे ऋण आयन। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है ये अभी हमने देखा। तो आयनिक बंध की परिभाषा हम अभी समझ लेते हैं। आयनिक बॉन्ड तो जब कोई आयन आपस में बॉन्ड का निर्माण करे, कोई आयन आपस में बॉन्ड का निर्माण करे, आपस में बॉन्ड का निर्माण करे या बंध का निर्माण करे, तो उसे ही आयनिक बंध कहते हैं। तो उसे ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। हमने देखा कि Na+ धन आयन था, अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और क्लोरीन माइनस ऋण आयन बनाया। ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो इस प्रकार से जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे और उसी त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को जब कोई तत्व अपने में ग्रहण कर ले, तो यहाँ पर जो बनने वाला बंध होता है उसे ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। से ही आयनिक बंध कहा जाता है। तो आज हमने समझा कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और आयनिक बंध कैसे बनता है। आगे वीडियो में हम समझेंगे कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जो वीडियो चाहिए उस वीडियो को कमेंट्स कीजिए।